आइए प्रियो, इस समय हम आज के मरण चिंतन के लिए जो शास्त्र पाठ चुना गया है हम उसका पठन करेंगे। पुराने नियम से यशायाह नबी की किताब, इसका अध्याय 40 पद 1 से लेकर 5 तक। यशायाह नबी की किताब, इसका 40वां अध्याय पद 1 से लेकर 5 तक। यशायाह नबी की किताब, इसका अध्याय 40 वचन 1 से लेके 5 तक हम पढ़ेंगे। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरा कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दुना दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए अरबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। तब परमेश्वर इस पढ़े गए वचनों पे आशीष। आमीन। परमेश्वर की स्तुति करते, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते। प्रियो, पढ़ा हुआ आज का वचन परमेश्वर हम सबों के आज के मरण चिंतन के लिए आशीषित करे, ये हमारी प्रभु से प्रार्थना है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति करते प्रियो कि मसीह आगमन का ये दूसरा रविवार परमेश्वर ने हमें दिया है और विशेष रूप से शांति, इस विषय को आज हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम देखने जा रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति करते, मसीह आगमन समय का पहला रविवार हमें आशा दिलाता है कि हमारे लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भेजा है। और दूसरा रविवार इस मसीह आगमन समय में हमें इस बात को विशेष रूप से आशा में हमें आगे बढ़ाता है कि परमेश्वर केवल हमें आशा ही नहीं देता, लेकिन उसके साथ उसने हमें अपनी शांति भी प्रदान की है। उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अपने जीवन में शांति को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, यदि हम गलतियों की पत्री इसका 5वां अध्याय 22वां पद यदि देखते हैं तो वहां पर भी हमें पता चलता है कि शांति जो है वह आत्माओं के जो 9 फल है उसमें से एक फल हमें वहां पर प्राप्त होता है। परमेश्वर अपने लोगों को उसकी शांति से भरना चाहने वाला वो परमेश्वर है। और इसीलिए मेरे प्रियो, उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजकर हमें अपने जीवन की अशांत परिस्थिति से, हमारे जीवन के दुखों से उभार कर अपनी स्वर्गीय शांति से वह भरना चाहता है। और इसीलिए उसने अपने बेटे को हमारे लिए इस जगत में भेजा। जब हम देखते हैं शांति शब्द के लिए, हमें पुराने नियम में इब्री भाषा में हमें इसके लिए शब्द प्राप्त होता है शालोम। यदि हम नए नियम में आते हैं, ग्रीक में हमें इसके लिए शब्द प्राप्त है आइनीन। और उसी के साथ अरेमिक भी जो हमें पवित्र शास्त्र में कुछ भाग हमें प्राप्त होते हैं, उसमें भी यदि हम देखें तो उसका अर्थ हमें प्राप्त होता है श्लामा। अर्थात प्रभु की जो शांति है जिसे वो प्राप्त होती है, परमेश्वर उसे पूर्ण करता है, परमेश्वर उसे भरपूरी से भरता है, परमेश्वर उसका जीवन जो है वह समृद्ध करता है। इस बात से हम देखते हैं सारी आशीषें परमेश्वर शांति के द्वारा उनके जीवन में देना चाहता है। और वह शालोम, वह आईन, वह श्लामा, यह परमेश्वर ने यीशु के द्वारा आपके और मेरे जीवन में दिया। परमेश्वर ने हमारे जीवन के सारी अपूर्णता को उसने परिपूर्णता में बदल दिया है। और इसीलिए जब हम वचन देखते हैं यशायाह नबी की किताब, इसका 40वां अध्याय, यह हमें इस बात से ज्ञात कराता है कि परमेश्वर
शांति जो है उसके सांत्वना वचन के द्वारा हमें प्रदान करता है। परमेश्वर की शांति हमें सांत्वना के स्वरूप में प्राप्त होती है और इसलिए परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा इस्राएल को यह संदेशा दिया, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी प्रजा को, जो उसके अनुयायी है, जो उसके पीछे चलते हैं, उन्हें अपनी शांति से वो भरना चाहता है और इसीलिए वो कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति दो। यरूशलेम से शांति की बातें कहो, उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है, यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दुना दंड पा चुका है। और परमेश्वर यदि आगे तीसरे वचनों से हम 5 वचन तक देखें तो वहां पर देखते हैं कि पाप के द्वारा जो दंड मनुष्य के जीवन में आया, उसे परमेश्वर ने हटाकर अपनी शांति से उसने भर दिया है। और वो इस रीति से भरा कि परमेश्वर कहता है कि जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। इस शांति के रविवार के दिन जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, उसका भी स्मरण विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि मेरे प्रियो, यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा करने वाला जो यूहन्ना है, उसके द्वारा परमेश्वर ने जंगल में मार्ग सीधा करो, यह संदेश जो है वो विशेष रूप से दिया है। जंगल से आकर उसने सारे यहूदियों को, सारे यरूशलेम में उसने यह संदेश दिया कि हमें परमेश्वर के मार्ग पर हमें आगे बढ़ना है, अपने मार्गों को हमें सुधारना है, हमें पश्चाताप करना है। यह संदेश विशेष रूप से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा परमेश्वर ने दिया। जब यशायाह नबी की किताब इसका 40वां अध्याय और उसका 3रा पद कहता है कि जंगल में यहोवा कहता है कि जंगल में यहोवा का मार्ग तुम सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो, हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। परमेश्वर ऐसी शांति से भरना चाहता है, परमेश्वर ऐसे सांत्वना के वचन देना चाहता है, परमेश्वर ऐसे अपने लोगों को विशेष रूप से संभालना चाहता है, संवारना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में तुम एक मार्ग, अपने मार्ग जो है वो तुम्हें सुधारना है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में जो भी संकुचित हो उसे हमें चौरस करके आगे जाना है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में जो भी खालीपन हो, जो भी तराई हो, तराई के समान हो, खालीपन हो, उसे भर दिया जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में जो भी टेढ़ा है वो सीधा हो। परमेश्वर चाहता है ऊंचा नीचा जो कुछ भी है वो विशेष रूप से चौरस किया जाए। उसकी शांति जो परमेश्वर देता है, वो शांति हमें अपने जीवन में इस प्रकार से तैयार करती है, इस प्रकार से हमें परिपूर्ण करती है, वो शांति इस प्रकार से हमें कंप्लीट करती है कि हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर उसे विशेष रूप से सीधा करने का अभिवचन हमें अपने जीवन में देता है। उसकी शांति जब हमें अपने जीवन में प्राप्त होगी, हमारे जीवन का कैसा भी दुख क्यों ना हो, हमारे जीवन की कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, हमारे जीवन में कितने भी अशांत स्थिति में हम क्यों ना हो, परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में सब टेढ़ा सीधा करने की सामर्थ्य रखती है। परमेश्वर उस शांति से हमें अपने जीवन में भरता है और इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमें अपने जीवन में सब कुछ सीधा करना चाहता है, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। पाप के कारण हमारा जीवन उथल-पुथल हो चुका है, पाप के कारण हमारे जीवन में विशेष रूप से परमेश्वर के सम्मुख आने की योग्यता हमारे जीवन में नहीं, पाप के कारण हम परमेश्वर के सम्मुखता में अपूर्ण, इनकम्प्लीट है। लेकिन परमेश्वर ने उसकी शांति को यीशु के द्वारा दिया है कि हम अपने जीवन में उस खालीपन को, उस अपूर्णता को हम पूर्ण कर सकें। और इसलिए यह अभिवचन उसने दिया कि मेरी प्रजा को शांति दो, शांति दो। आज मेरे प्रिय, वो शांति हमें निश्चित रूप से प्राप्त हुई है। वो प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले हमारे लिए इस जगत में आया, उस शांति को उसने हमारे लिए दिया, उस शांति को हमने अपने जीवन में स्वीकार किया, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इस मसीह आगमन समय में फिर एक बार परमेश्वर में ज्ञात करना चाहता है, यदि अब भी हमारे जीवन में खालीपन है, यदि अब भी हमारे जीवन में किसी प्रकार की अशांत स्थिति है, परमेश्वर अपनी शांति से हमें भरना चाहता है, उसका शालोम परमेश्वर हमें देना चाहता है, उसकी आयरीन से परमेश्वर हमें भरना चाहता है, जो शिलावा है वो परमेश्वर हमें देना चाहता है। तो इसलिए हमारे जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो,
टेढ़ी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे जीवन का खालीपन क्यों ना हो, परमेश्वर हर एक चीज को सीधा और चौरस करने का वायदा हमें उसके वचन में करता है। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की पुत्र के द्वारा उसकी जो शांति हमें अपने जीवन में मिली है, कई महत्वपूर्ण बातें हमें अपने जीवन में प्राप्त होती है। पहली महत्वपूर्ण बात यदि हम देखें तो जो शांति है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, उस शांति ने परमेश्वर के साथ हमारा मेल कराया है। जीसस ब्रिंग्स पीस विद गॉड। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जब इस जगत में भेजा तो यीशु मसीह के द्वारा उसने हमारा मेल परमेश्वर के साथ कराया है। वचन यदि हम देखें रोमियो की पत्री इसका 5वां अध्याय और उसका पहला पद यदि हम देखें तो वचन कहता है, अतः हम विश्वास से धर्मी ठहरे और प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ शांति है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमें शांति है। हम नेचुरली हम परमेश्वर के साथ हमारी शांति जो है यह स्थापित नहीं हुई है, क्योंकि जब मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, हम देखते हैं कि परमेश्वर का हमारा जो रिलेशन है, हमारा जो विशेष रूप से रिश्ता है, मेरे प्रियो, उसमें खालीपन आ गया, वो टूट गया, परमेश्वर से हम दूर किए गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को भेजने के द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस यीशु के शांति के माध्यम से उसके साथ हमारा मेल कराया है, उसने उसके साथ हमारा मेल कराया है। और इसलिए यशायाह नबी की किताब इसका 53वां अध्याय और उसका 5वां पद यदि हम देखते हैं, वचन हमें यही कहता है कि हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी है। हमारी शांति के लिए प्रभु यीशु मसीह पर ताड़ना पड़ी। जो पाप उसने किया ही नहीं, जो दोष, जिस बात के लिए वो दोषी ठहरा ही नहीं, वह ताड़ना उस पर पड़ी। किस लिए? आपकी और मेरी शांति के लिए, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। यह परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर ज्ञात कराता है। मेरे प्रियो, हमारा मेल परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा उसके साथ कराया है। दुनिया की कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी सृष्टि चीज हमें परमेश्वर के साथ मेल कराने में असमर्थ थी। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि उसके द्वारा वो हमारा मेल उसके साथ कराए, हमारी और परमेश्वर के रिश्ते में शांति लाए। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। हमें उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्राप्त करना है, उसे हमें अपने जीवन में स्वीकार करना है। दूसरी बात यदि हम देखें, वचन हमें यह कहता है केवल परमेश्वर के साथ ही उसने हमारा मेल नहीं कराया, उस शांति को देने के द्वारा केवल परमेश्वर के साथ ही हमारा रिश्ता उसने ठीक नहीं किया, लेकिन हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 27 पद को यदि देखें तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजने के द्वारा परमेश्वर ने उस शांति को हमारे जीवन में दिया है। जीसस ब्रिंग्स पीस विद सेल्फ। हमारे साथ में उस शांति को परमेश्वर ने दिया है। यूहन्ना 14:27 वचन यदि देखें तो वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे मैं तुम्हें शांति नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और ना डरे, ऐसी शांति देता हूँ, यह प्रभु यीशु मसीह कहता है। जीवन की परिस्थितियों के कारण, जीवन के संकटों के कारण, जीवन के जो भी हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं, उसके कारण कई बार हम घबरा जाते हैं, कई बार हम डर जाते हैं, कई बार हम सहम जाते हैं। मेरे प्रिय, वचन हमें कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, संसार जैसे शांति देता है वैसे मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और ना डरे, ऐसी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। जीवन की परिस्थितियों में परमेश्वर अब चाहता है कि मेरे लोग कभी ना घबराए, परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग कभी ना व्याकुल हो, इसलिए उसने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जब इस संसार में भेजा, उसके द्वारा मेरे प्रियो हमारे जीवन की व्याकुलता को जानकर उसने हमें उसकी स्वर्गीय शांति से परिपूर्ण करना चाहा। आज वो स्वर्गीय शांति हमारे जीवन में हमारे साथ है। इसलिए हमारे जीवन में कुछ भी घटित हो, हमारे जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, परेशानियां आए, हम डटकर उसका सामना करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा है प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, संसार जैसे देता वैसे नहीं देता, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जिससे तुम कभी व्याकुल न होंगे, तुम कभी न डरोगे। वो शांति हमारे साथ है। इसलिए हर परिस्थिति का डटकर सामना करने का
करने की ताकत हम अपने आप में रखते हैं। वो कुव्वत हमारे पास है, इस बात को मानते हैं कि कुछ भी हो जाए हमारे पास शांति है, हम ना डरेंगे, हम ना हटेंगे, हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। और इसलिए फिलिपियों की पत्री इसका 4 अध्याय उसका 7वां पद यदि हम देखें तो वहां पर कहता है वचन, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जो सारी समझ से परे है। कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, कोई कितना भी समझदार क्यों ना हो, कोई कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, किसके पास कितनी भी ज्यादा डिग्री क्यों ना हो, वचन कहता है हमारी समझ से परे है। परमेश्वर की शांति हमारी समझ से परे है। और इसलिए वचन आगे कहता है कि तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति हमारे विचारों को सुरक्षित रखने का वायदा यहां पर करती है। हमारे जीवन में हमें इस प्रकार से हौसला परमेश्वर की शांति देती है कि जीवन में कुछ भी घटित हो, हम विशेष रूप से सुरक्षित अपने आप को पाएंगे। हम अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है। हम सोचेंगे ऐसा हुआ तो मैं वैसा करूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है तुम कैसा भी कर लो वो शांति तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी समझ से परे वो शांति है जो मैं तुम्हें देता हूं। परमेश्वर अपनी शांति से हमें अपने जीवन में भरता है, हमारे विचारों को वो विशेष रूप से सुरक्षित करेगी। यह वायदा हमें यहाँ पर वचन में मिला है। और इसीलिए परमेश्वर की शांति ने हमें केवल परमेश्वर के साथ मेल नहीं कराया, लेकिन जो शांति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है, उस शांति के द्वारा हमें अपने जीवन में परमेश्वर ने हौसला दिया है। हमारा मेल खुद से परमेश्वर ने कराया है। कई बार लोग जीवन की परिस्थितियों में अपने आप को भूल जाते हैं। कई बार जीवन के हालातों में लोग जो है वो अपनी पहचान खो बैठते हैं। लेकिन एक प्रकार से यदि इस बात को, इन वचनों को यदि हम देखें, प्रभु यीशु मसीह की शांति हमें अपनी पहचान कराती है। प्रभु यीशु मसीह की शांति हमें अपनी कुव्वत दिखाती है। प्रभु यीशु मसीह की शांति हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने का साहस देती है। हमें रुकने के लिए भी वो शांति नहीं दी, हमें आगे बढ़ने के लिए दिए। और हमारे विचारों को हर परिस्थिति में परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है वो सुरक्षित करेगी, रखेगी, ये वचन हमें कहता है। जब वो शांति हमारे लिए इस जगत में आई, उस शांति के द्वारा तीसरी बात को यदि हम देखें, फर्स्ट हमने देखा जीसस ब्रिंग्स पीस विद गॉड, जीसस ब्रिंग्स पीस विद सेल्फ एंड जीसस ब्रिंग्स पीस विद अदर्स। परमेश्वर की जो शांति है उसने हमारा औरों के साथ मेल कराया। केवल परमेश्वर के साथ नहीं, केवल खुद के साथ नहीं, लेकिन जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ परमेश्वर की शांति ने हमारा मेल कराया है, हमें एकजुट किया है। और इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस जगत में आए कि हर दीवारें, हर बंधन तोड़े जाए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस जगत में आए जो भी हमारे बीच में दूरियां है वो भरी जाए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस जगत में आए कि हम सब लोगों को वो फिर से एक साथ बांध सके। प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस जगत में आए कि हमारी जो टूटी हुई, तो हमारा जो टूटा हुआ रिश्ता है वो फिर एक बार बांधा जा सके। प्रभु यीशु मसीह की जो शांति है वो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है। प्रभु यीशु मसीह की शांति ने हमें एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। और इसलिए मेरे प्रियो, वचन यदि हम देखें इफिसियों की पत्री इसका 2 अध्याय उसका 14 पद यदि देखते हैं तो वचन कहता है, फॉर ही हिमसेल्फ इज आवर पीस। प्रभु यीशु मसीह खुद हमारी शांति है। आगे वचन को पढ़ते हैं तो वचन कहता है, अतः यीशु मसीह हमारी शांति है, मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया, अलग करने वाली दीवार को बीच से ढा दिया है। जो भी अलग करने वाली दीवार है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उस आने के द्वारा, उसके शांति के द्वारा उस दीवार को उसने ढा दिया है जो हमें अलग करती है, एक दूसरे से अलग करती है। उस दीवार को, नफरत की हो चाहे कोई भी चीज की क्यों ना हो, उस दीवार को प्रभु यीशु मसीह ने ढा दिया है। वचन कहता है कि उसने हमें एक कर दिया है, दोनों को एक कर लिया है। अच्छी हमारे जीवन में जो जिन लोगों के साथ हम हैं, हमारे लोगों में जिन लोगों के साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, उनके साथ में परमेश्वर ने हमारा मेल कराया है। जो भी दीवारें हमारे बीच में, उन दीवारों को परमेश्वर ने ढा दिया है अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। फिलिपियों की पत्री इसका 3 अध्याय उसका 15 पद यदि हम देखें, उसमें कहा गया, मसीह की शांति जिसके लिए तुम बुलाए भी गए हो।
मसीह की शांति जो आपको और मुझे मिली है, इसके लिए हम बुलाए गए, हम ऐसे नहीं आए, हमारी सोच से हम नहीं आए। मसीह की शांति हमें मिले इसलिए हम यहाँ पर नहीं आए कि मैं मेरा समय से समय निकाल कर यहाँ पर रिक्शा से आया, गाड़ी से आया, कैसे भी किसी भी साधन से मैं यहाँ पर आया हूँ। ये हमारी इच्छा नहीं है, ये हमारी योजना नहीं है, हम खुद से यहाँ पर आए नहीं है। वचन कहता है मसीह की शांति जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। वी आर कॉल्ड फॉर दिस पीस, हमें बुलाया गया है। आमचं पाचारण याच्यासाठी झालेलं आहे। हमारी बुलाहट इसके लिए है कि हमें मसीह की शांति प्राप्त हो। वचन कहता है मसीह की शांति जिसके लिए तुम बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह की शांति जो आपको और मुझको इसलिए मिली है, इस शांति को इसलिए परमेश्वर ने हमें अपने जीवन में दिया है। परमेश्वर के साथ इसलिए शांति के द्वारा उसने मेल कराया। हमारी खुद की पहचान शांति के द्वारा परमेश्वर ने कराई। औरों के साथ जब परमेश्वर हमारा मेल करना चाहता है, वचन कहता है इसके लिए हम बुलाए गए हैं। ये हमारी बुलाहट है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जान लिया, उसके लिए यह बुलाहट है, उसके लिए यह कॉलिंग है कि वह मसीह की शांति को अपने जीवन में प्राप्त करे। मसीह की शांति उसके राज्य, उसके मनों में, उसके हृदय में राज्य करे। यह विशेष रूप से हमें वचन कहता है, यह उसके द्वारा हमें दी गई बुलाहट है। हम अपने जीवन में शांति पाने के लिए कई चीजें करते हैं। आज लोगों को यदि हम देखें, शांति पाने के लिए कई लोग चैरिटी का काम करते हैं। शांति पाने के लिए लोग शायद म्यूजिक सुनते हैं। शांति पाने के लिए शायद कई लोग औरों के साथ मिलकर अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं। शांति के लिए कई लोग यह भी करते हैं कि एकांत में जाकर अपना समय व्यतीत करते हैं। शांति के लिए हम कई चीजें करना पसंद करते हैं कि हमें अपने जीवन में पीस मिले, हमें अपने जीवन में शांति मिले। मेरे प्रियो, वचन हमें कहता है ये शांति हमें केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, कोई चीज में नहीं है, कोई वस्तु में नहीं है, किसी व्यक्ति के पास में नहीं है। ये शांति केवल हमें प्रभु यीशु मसीह के पास प्राप्त होती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया है कि वह हमें अपनी शांति देता है और उसी उद्देश्य के लिए उसे जगत में भेजा गया कि वह शांति का राजकुमार है। यशायाह नबी की किताब 9वां अध्याय 6वां पद और 7वां पद यदि हम देखें, वचन कहता है कि वो अद्भुत मंत्री है, प्रभुता उसके कांधों पर होगी, उसे शांति का राजकुमार यह कहा जाएगा। मेरे प्रियो, वह प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे शांति देने के लिए इस जगत में आया। वह प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा मेल परमेश्वर से कराने के लिए इस जगत में आया। वह प्रभु यीशु मसीह, उसने शांति हमें इसलिए दी कि हम अपने जीवन की पहचान खुद कर सके। उसने हमारा मेल हमसे कराया है। उस प्रभु यीशु मसीह की शांति ने हमें अपने जीवन में औरों के साथ उसने मेल कराया है। इसलिए हमें परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना है। उस शांति के लिए हमें परमेश्वर की स्तुति करना है। और इसलिए यदि हम यशायाह नबी की किताब इसका 2वां अध्याय और उसका 4वां पद यदि हम पढ़ते हैं, वचन हमें यह कहता है, वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़े को मिटाएगा, और वे अपनी तलवार पीट कर हल्के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। परमेश्वर की शांति जब हमारे जीवन में प्राप्त होती है, हमारे जीवन की हर एक नकारात्मकता या सकारात्मकता में बदल जाती है। हमारे जीवन की निगेटिविटी या पॉजिटिविटी में बदल जाती है। हमारे जीवन में कहां पर भी विशेष रूप से हिंसा की बात हमारे जीवन में नहीं आती। परमेश्वर अपनी अहिंसा से हमें अपने जीवन में भरता है। अपनी शांति जब वो हमें देता है, हमारे जीवन में सब जगह वो मेल कराता है। और इसीलिए यशायाह नबी की किताब 2वां अध्याय उसके 1 से 5 वचनों को भी यदि हम देखते तो वहां पर हमें प्राप्त होता है अनंत काल की शांति जो है, वह राज्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित करना चाहता है। और वह जब राज्य आएगा, उस समय में कोई भी लोग एक दूसरे पर तलवार नहीं उठाएंगे। वचन कहता है कि वे अपनी तलवार पीट कर हल्के फाल बनाएंगे। वो तलवार जो है उसे काट कर हल जोतने के लिए उसका उपयोग करेंगे, किसी को मारने के लिए नहीं, लेकिन उसका उपयोग विशेष रूप से अपने फायदे के लिए वो करेंगे, अपने लिए रोजी रोटी का इस्तेमाल हो, इसलिए उसके विशेष रूप से हल्के फाल वो बनाएंगे। यह यहाँ पर उसने कहा, अपने भालों को हंसिया बनाएंगे।
जो भी भाले हैं उससे किसी को मारा नहीं जाएगा। इस प्रकार से परिस्थिति बदल जाएगी जब प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारे जीवन में हमें प्राप्त होगी। ये वचन हमें कहता है। और उस प्रभु यीशु मसीह को जब उसने इस जगत में भेजा है, उस प्रभु यीशु मसीह ने जब इस जगत में जन्म लिया है, उस शांति से मेरे प्रियो सारी दुनिया को उसने भर दिया है। केवल चुने हुए लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के लिए इस दुनिया में वो आया है। वो शांति केवल चुने हुए को देने के लिए नहीं आया, केवल थोड़े लोगों के लिए वो नहीं आया, लेकिन वो शांति सबको प्राप्त हो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। मेरे प्रियो, कंडीशन सिर्फ हमारे लिए ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार अपने जीवन में करें, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें, प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करें, प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ लेकर चले। और मेरे प्रियो, वह शांति हमारे जीवन में बदलाव को लाएगी, वह शांति हमारे जीवन को पूर्ण करेगी, वह शांति हमारा जीवन जो तराई सा बन चुका है, जिसमें खालीपन आ चुका है, वह शांति हमारे जीवन को भर देगी परमेश्वर की आशीषों से। वह शांति हमारे जीवन को भर देगी परमेश्वर की कृपा से। वह शांति हमारे जीवन को भर देगी परमेश्वर की क्षमा से। वह शांति हमारे जीवन को भर देगी परमेश्वर के द्वारा चंगाई से। वह शांति हमारे जीवन को भर देगी परमेश्वर के द्वारा हर एक प्रार्थना के जवाब से। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करेगा, हमारी हर एक प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह जो है उस पर हमने भरोसा रखा है। उस प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार हमने अपने जीवन में किया है। और इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने शांति का वायदा आपसे और मुझसे किया है। उस शांति को हमें अपने जीवन में विशेष रूप से प्राप्त करना है। और इसीलिए कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 19 और 20 वचन को यदि हम देखें, उन वचनों में हमें यह प्राप्त होता है। कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 19 और 20 पद यदि हम पढ़े, उन वचनों में हमें यह यहाँ पर प्राप्त है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। परमेश्वर की इच्छा हम सभी प्रियजनों के लिए यही है कि हमारे जीवन में अपूर्णता नहीं, हमारे जीवन में परिपूर्णता वास करे। परमेश्वर की प्रसन्नता इसी में है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, अर्थात शांति, हमारे बीच में शांति को स्थापित करके, जो लहू परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर बहाया, सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो या चाहे स्वर्ग की हो। परमेश्वर अपने लोगों के साथ मेल करना चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ दूरी रखना नहीं चाहता। परमेश्वर ने जिन लोगों को बनाया, जी वो उन लोगों के बीच में परमेश्वर दूरी नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हमारे बीच में मेल रहे, हमारे बीच में शांति रहे, हम आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहे, हम एक दूसरे की चिंता करें, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हम एक दूसरे के साथ रहे। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में शांति के स्वरूप में भेजा है। वो शालोम, वो आईरीन, वो श्लामा, वो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है, जिसका अर्थ है होलनेस, कंप्लीटनेस, प्रॉस्पेरिटी, ऑल काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स। ये परमेश्वर जो है हमें उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने जीवन में देता है। उसने केवल वो शांति हमें शारीरिक रूप से प्राप्त हो इसलिए नहीं दी, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, हमारे जीवन में परिपूर्ण रूप से हमें उस शांति को हम प्राप्त करें, इसलिए उसने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा है। और मेरे प्रियो, उस यीशु मसीह को हमें अपने जीवन में स्वीकार करना है, उस यीशु मसीह के साथ हमें अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ना है। और इसीलिए यशायाह नबी की किताब इसके 40वां अध्याय पद 1 से 5 हमने जो पढ़ा है, परमेश्वर ने अपने सांत्वना के वचन इस्राएल लोगों को इसके द्वारा दिए। तुम्हारे जीवन में कुछ भी टेढ़ा हो, मैं उसे सीधा कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में कुछ भी ऊंचा नीचा हो, उतल पुतल हो, मैं उसे चौरस कर दूंगा। ये परमेश्वर ने वायदा किया है। आज परमेश्वर हमारा उसके साथ जो नाता उसने जोड़ा है, उस नाते को परमेश्वर सीधा करना चाहता है। आज परमेश्वर के द्वारा ये जो जीवन हमें मिला है, इस जीवन की पहचान, हमारी खुद की पहचान परमेश्वर उस यीशु के द्वारा, उस शांति के द्वारा हमें कराना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे एक दूसरे के साथ हमारी सुलह, हमारा मेल मिलाप, हमारे बीच में शांति को परमेश्वर स्थापित करना चाहता है। और इसीलिए मसीह आगमन समय हमारे लिए बहुत विशेष है।
मसीह आगमन समय में हम केवल खुद तैयार नहीं होते, मसीह आगमन समय में हमारे इर्द गिर्द जो है हम उसे तैयार करते हैं, प्रभु के आनंद में हम सहभागी। हम केवल अपने खुद का आनंद नहीं देखते हैं, जब हम क्रिसमस के सीजन में है हम खुद के बारे में नहीं सोचते, हम औरों के बारे में भी सोचते हैं, हम हमारे पड़ोसी के बारे में भी सोचते हैं, हम हमारे दोस्तों के बारे में भी सोचते हैं, हम हमारे जो विशेष रूप से वेल विशर्स है उनके बारे में हम सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके द्वारा जो शांति हमें मिलती है वो शांति केवल हम तक सीमित रहे, इसलिए प्रभु ने नहीं दी वो शांति को हमें। जिस प्रकार हमारे साथ परमेश्वर ने शांति की है, हम औरों के साथ भी शांति करते रहे, यह परमेश्वर की इच्छा है। जो मेल उसने हमारे साथ किया है उस मेल को हम औरों के साथ भी बरकरार रखे, इसलिए परमेश्वर ने अपनी शांति को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने जीवन में दिया है। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ शांति है। रोमियो 5:1 वचन कहता है, मेरे प्रियो उस वचन को लेकर आज हमें जीना है। हमें परमेश्वर के साथ जो शांति है वो खुद तक ना रखते हुए, वो अपने तक सीमित ना रखते हुए, उस शांति में हमें अपने आप को जीना है। हम जब जीते हम अकेले नहीं जीते, हम औरों के साथ जीते हैं। हम घर में है तो हम अकेले नहीं है, हमारे परिवार के साथ है। हम बाहर है, काम करते हैं, वहां पर अकेले नहीं है, जो हमारे वहां पर कलीग्स है उनके साथ हम है। हम जहाँ पर विशेष रूप से खेलते कूदते वहां पर अकेले नहीं है, जो हमारे और भी लोग वहां पर सहकर्मी होते हैं उनके साथ हम होते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन का अकेलापन दूर कर हम शांति और मेल मिलाप के साथ आगे की ओर बढ़े। परमेश्वर की शांति हमारे मनों में राज्य करे, यही वचन हमें कहता है। और कुलुसियों 3:15 वचन स्पष्ट कहता है कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हमारे हृदय में वो परमेश्वर की शांति राज्य करे, ये परमेश्वर की आज आपके लिए और मेरे लिए इच्छा है। मेरे प्रियो, उस शांति में हम आगे की ओर बढ़े, उस शांति को हम अपने जीवन में अपनाएं। यदि हम सोचते हैं कि नहीं मेरे जीवन में शांति है, लेकिन आज उस शांति में मैं अपने आप को कम पाता हूँ, परमेश्वर उसकी शांति से आज हमें भरना चाहता है। परमेश्वर उसकी शांति से आज हमें परिपूर्ण करना चाहता है। परमेश्वर उसकी शांति से हम दूर रहे ऐसा नहीं, लेकिन उस शांति में हम चलते रहे। इसलिए परमेश्वर आज हमें फिर एक बार ये मौका देता है कि मसीह आगमन समय के इस दूसरे रविवार के दिन जब हम शांति की कैंडल को जब हमने प्रज्वलित किया है, हमारे जीवन के खालीपन के अंधियारे को हम दूर करें, हमारे जीवन के अकेलेपन के अंधियारे को हम दूर करें, हमारे जीवन के जो भी अशांत परिस्थिति के अंधियारे को हम अपने जीवन से दूर करें। हमारे जीवन में शांति के द्वारा परमेश्वर उजियाला लाना चाहता है, उस शांति को हम अपने जीवन में स्वीकार करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे, उसके शांति से वो परिपूर्ण करे। और यह जो कैंडल यहाँ पर शांति के उपलक्षता में प्रज्वलित की गई है, हमारे हर एक के जीवन में परमेश्वर की शांति यह चमकती रहे, ये हमारे परमेश्वर से प्रार्थना है। आइए हम इस समय प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा सदा जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम फिर एक बार इस समय आपके सम्मुख में उपस्थित होते हैं। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि प्रभु आप हमारे जिंदा खुदा हो। आपके द्वारा हम अपने जीवन में आशीषित हैं पिता। और प्रभु आपकी आशीषें शांति के स्वरूप में आज हमने अपने जीवन में अनुभव की है। प्रभु हमारे परमेश्वर जीवन में जब से प्रभु हमने आप पर विश्वास रखा है, जब से प्रभु हमने आपका अंगीकार किया है, प्रभु आपने हमें इस शांति के लिए बुलाया है, बुलाहट दी है। प्रभु इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हम आपसे यही विनती करते हैं कि प्रभु जब हम आपके साथ हैं, इस शांति से प्रभु हम दूर न रहे, लेकिन इस शांति से हम परिपूर्ण किए जाए, ऐसी कृपा आप हम सबों पर करें। हमारी इस कलीसिया को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम केवल आपको देकर इस प्रार्थना को प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए बड़ी दया से कबूल कीजिए। आमीन।